हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर बिजनेस लॉस के एग्जाम में जो केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है सर, उनको कैसे अप्रोच किया जाए। तो बेटा देखो, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आप जब भी कोई केस स्टडी करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर रीडिंग आपको करनी पड़ती है। अब रीडिंग में दो चीजें होती हैं। हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसा हो जो हमारे क्वेश्चन बैंक का हो या जो आपने पहले से कवर किया हो। दूसरा हो सकता है कि वो एक नया सवाल हो, बिल्कुल ही टोटली नया सवाल हो, जो आपने जिसका कॉन्सेप्ट समझा हुआ है लेकिन उस पर कभी किसी तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो रीडिंग में आप कई बारी गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं? जब एक सिमिलर क्वेश्चन आता है ना, और ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में करा था, बट इंस्टीट्यूट उसकी एक आधी लाइन चेंज कर दे, और उस एक आधी लाइन चेंज होने की वजह से हमारा पूरा केस स्टडी का आंसर चेंज हो सकता है। और आप उसका आंसर उसी केस स्टडी के हिसाब से लिखते हो जो आपने क्लास में सॉल्व करी थी या जो होमवर्क में सॉल्व करी थी। आपने रीडिंग क्योंकि केयरफुली नहीं करी, तो इसीलिए चाहे सिमिलर क्वेश्चन आए चाहे डिफरेंट क्वेश्चन आए, दोनों में ही हमारी रीडिंग क्या होनी चाहिए, एकदम केयरफुल होनी चाहिए, यानी गलती से भी मिस्टेक का स्कोप ना रहे। दूसरा, एक जो बच्चा गलती करता है वो ये गलती करता है केस स्टडी करते हुए, केस स्टडी में बड़ी सारी बातें लिखी होती हैं बेटा, बड़ी सारी बातें, तभी तो केस स्टडी है। लेकिन क्वेश्चन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूछ क्या रहा है वो तो देख लो। तुम क्या आंसर लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की केस स्टडी की रिक्वायरमेंट। केस स्टडी की रिक्वायरमेंट, वो ये पूछ रहा है कि लॉ में गलत है, वो ये पूछ रहा है इस बंदे का कंटेंशन सही है या नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। हमें आंसर वो नहीं करना जो हमें पता है, हमें आंसर वो करना है जो आईसीआई ने केस स्टडी में हमसे फाइनल लाइन में, आपको लास्ट लाइन वगैरह में दिख जाएगा, मोस्टली वही होता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जैक्टली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे आंसर करना है। मुझे वो आंसर नहीं करना जो मुझे पता है, मुझे वो आंसर करना है जो आईसीए ने मुझसे उस केस स्टडी के अंदर पूछा है। तीसरा, जब भी आप केस स्टडी को फॉलो करो हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो, प्रॉपर फॉर्मेट, है ना। कई बार मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स के जो आंसर्स आते हैं, मास्टर टेस्ट सीरीज में भी आते हैं, या जो उनकी सर्टिफाइड कॉपीज वो लोग मंगाते हैं, उसमें उन्होंने प्रोविजन लिखा ही नहीं कि लॉ में क्या लिखा है, सीधा फाइनल आंसर लिखकर आ गए और इंस्टीट्यूट ने वहां पर मार्क्स नहीं दिए। सीधा लिख दिया कि हाँ मिस्टर ए जो है वो सही नहीं कर रहा है, उसका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन क्यों वॉइड एग्रीमेंट है, क्या रीजन है, और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है वो बताया ही नहीं है, तो इसीलिए भी मार्क्स उड़ जाते हैं। और फिर बच्चा पूछता है सर मैंने तो आंसर सही लिखा था तो मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले, बिकॉज आपने उसे प्रोविजन ही नहीं बताया कि लॉ में क्या बात लिखी हुई है। आप सिर्फ अपना फाइनल कंक्लूजन लिखकर आ गए और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आईसीएआई आपको फुल आउट ऑफ फुल दे दे। सर मैंने तो 80 मार्क्स का लिखा था सर, मुझे 32 मार्क्स क्यों आए सर, मैंने तो 90 मार्क्स का सॉल्व किया था सर, मुझे 37 क्यों दिए। रीजन इज बिकॉज जो आंसर उसने पूछा था, जो क्वालिटी वो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप पूरा ही कॉपी पेस्ट कर दो, बट जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, अब वो 12th वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो एक इंप्रूव्ड एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद बेटा, इन चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी केस स्टडी को वो पूरे सॉल्यूशन को पढ़े, वो नहीं पढ़ने वाला, नहीं पढ़ने वाला। तो हमें क्या करना है, हमें उसका जो काम है वो आसान कर देना है, हमें अंडरलाइन कर देना है। क्या अंडरलाइन कर देना है? कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है और फाइनल कंक्लूजन को अंडरलाइन कर देना है। इससे एग्जामिनर का भी चेकिंग में टाइम बचेगा और वो आपसे खुश हो जाएगा कि यार चलो इसने मुझे बता दिया, यहां यहां ये वाले पॉइंट्स हैं, अच्छा फाइनल कंक्लूजन ठीक है ले मार्क्स, यहां पे ये पॉइंट्स है ये ले मार्क्स। 5 मिनट में आपकी कॉपी चेक करके परे कर देगा। लेकिन आपको ये जब करोगे ना तो एग्जामिनर आपसे थोड़ा
खुश रहेगा। आप नहीं भी करोगे, ऐसा लिखा नहीं है कि करके ही आना है, बट हमें सोचना है कि हम एग्जामिनर का जो जीवन है वो कैसे आसान बनाए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी भैया वाइफ से लड़ाई हुई हो, मुझे नहीं पता वो क्यों दुखी है, वो क्यों परेशान है, आई डोंट नो। वो मेरी कॉपी चेक करते हुए मुझे जीवन में परेशान ना करें, बस मैं ये चाहता हूं। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी।